अमरेश जी कमेंट किए हैं 7/10/1955। चलिए इसका भी निकालते हैं। 7/10/1955। अब इनका ये डेट ऑफ बर्थ है, कौन सा दिन है ये बताना है। कौन सा दिन था ये बताना है। 1955 है तो एक साल पहले जाना है, यानी कि 1954 में। 1954 को 1900 + 54 लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो 54 साल है इसमें भी लीप वर्ष कितना है इसको चेक करना है। तो लीप वर्ष 4 साल में आता है, इसीलिए हम 4 से भाग कर दिए हैं। हम यहाँ पे 1900 सेंचुरी वर्ष क्यों लिखे हैं, क्योंकि 1900 का कोड 1 होता है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे 2000 का, 2000 का 0 होता है। अगर 1800 का बात करें तो 3 होता है और 1700 का 5 होता है। ये ओड डेज होता है, ये आपको याद रखना होगा। ओड डेज कैसे निकालना होता है ये भी हम सिखा देते हैं आगे। इसका 1 हो गया ओड डेज और 54 साल है। और 54 साल में कितना लीप वर्ष है, तो 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 × 12, शेष 3 बचेगा। 3 साल में कोई लीप ईयर नहीं होगा, इसीलिए 3 को छोड़ दिए हैं। अब सबको जोड़ेंगे, 3 गो और 4 गो, 7 गो और 1 गो, 8 गो, 5 1 6, 68 आ गया। इसमें हम 7 से भाग देंगे। 7 से हम क्यों भाग देते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन आता है। जैसे अगर आज संडे है तो 7 दिन बाद भी संडे ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 से 7 × 63, यहाँ पे शेष 5 आ जाएगा। शेष 5 यानी कि 5 दिन जुटेगा। किसमें जुटेगा, इसका निकालना है। 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर का निकालेंगे और इसमें 5 दिन जोड़ेंगे, यानी 1954 में ओड डेज 5 है। अब 1955 में 10वां महीना तक जाना है। तो कैसे जाएंगे, देखिए जनवरी से जाना होगा। जनवरी में ओड डेज 3 होता है। एक हम आपको सिखा देते हैं ओड डेज कैसे निकालना है। जैसे जनवरी है तो जनवरी 31 दिन का होता है, इसमें 7 से भाग दे देना है। जितना शेष आएगा वही क्या हो जाएगा, ओड डेज। तो 7 से कितना मरतबे में जाएगा, 7 चौका 28, शेष यहाँ पे 3 बच जाएगा। यही ओड डेज होता है। 7 से क्यों भाग दिए हैं, आपको पता चल गया कि 7 दिन बाद वही दिन आता है, इसीलिए। इसी तरह फरवरी का निकालेंगे तो फरवरी में क्या होता है, 28 या 29 दिन का होता है। 7 से भाग देंगे तो 0 या 1 आएगा। यहाँ पे 0 लेंगे या फिर 1 लेंगे, तो यहाँ पे जो साल दिया है उससे देखना है। साल का जो लास्ट का 2 अंक है 55, ये अगर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो लीप वर्ष होगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो जनरल वर्ष होगा। अब 4 से कट रहा है कि नहीं, 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा यानी कि जनरल वर्ष है। जनरल वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है, तो इसका कोड 0 हो जाएगा। अब मार्च, मार्च 31 दिन का होता है तो 3 हो जाएगा। अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का होता है तो कोड 2 हो जाएगा। 30 में 7 से भाग देंगे, जितना शेष आएगा उसी को हम ओड डेज बोलते हैं। मई कितना दिन का हो जाएगा, इसमें ओड डेज 3 हो जाएगा, 31 दिन का होता है। जून में 2 हो जाएगा, जुलाई का 3 हो जाएगा, अगस्त का, अगस्त भी 31 का होता है, 3 हो जाएगा। सितंबर, सितंबर का 2 हो जाएगा। और अक्टूबर, देखिए अक्टूबर का पूरा नहीं लेना है, कहाँ तक जाना है, 7 तारीख तक, यानी 7 दिन। अभी सबको जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 6 2 8, 3 11, 2 13, 13 3 16, 16 और 3 19 और 2 21, 21 और 7 28, यानी कि 28 दिन हो गया। अब इसमें 7 से भाग देना है तो 7 चौका 28, शेष 0 आ गया, यानी 0 जोड़ेंगे तो ये 5 रहेगा और 5 रहेगा तो दिन कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार कैसे हो जाएगा, देखिए इसको भी हम यहाँ पे लिख के बता ही देते हैं। अगर यहाँ पे 0 आएगा, 0 आएगा तो संडे होगा।
अगर 1 आएगा तो मंडे होगा, 2 आएगा ट्यूसडे होगा, 3 आएगा वेडनेसडे होगा, 4 आएगा थर्सडे होगा, 5 आएगा फ्राइडे हो जाएगा, 6 आएगा सैटरडे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गया यानी कि फ्राइडे यानी शुक्रवार हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको ये पता चल गया कि आपका जन्म किस दिन हुआ था, शुक्रवार को हुआ था। और किसी को जानना है तो आप लोग फिर से कमेंट कर सकते हैं, हम वीडियो बना देंगे।